नमस्कार, मैं रीनो यादव आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान भाई अक्सर कल्टीवेटर से ही खेतों की जुताई करते हैं। ऐसा बार बार करने से खेत में नीचे कठोर सतह बन जाती है और उसका सीधा प्रभाव मृदा में वायु संचार और जल धारण क्षमता पर तो पड़ता है ही, साथ ही ऐसे खेतों में कीट बीमारियों के लिए आश्रय स्थल भी बन जाते हैं। इस समस्या से बचने के लिए खेत की गहरी जुताई करना जरूरी है और इस बारे में जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम की यह प्रस्तुति। हमारे देश और प्रदेश के जो भी किसान भाइयों ने रबी के मौसम में अपने खेतों में या गेहूं लाया होगा या चना लगाया होगा या अन्य जो दलहनी तिलहनी फसल लगाई होगी वो प्रायः कट गई होंगी या कुछ कटने को होंगी। तो इसके बाद किसान भाइयों को चाहिए कि वो अपने खेतों की गहरी जुताई करें ग्रीष्म ऋतु के मौसम में। यदि हम ग्रीष्म ऋतु में गहरी जुताई करते हैं तो नियमानुसार हर तीसरे वर्ष में एक बार अपने खेतों की गहरी जुताई किसान भाइयों को करना चाहिए। ये सबसे सर्वोत्तम समय रहता है। तो सबसे गहरी जुताई के लिए सर्वोत्तम जो यंत्र है, जितने भी जो प्लाउज होते हैं हम कहते हैं, उनका उपयोग करना चाहिए। इसमें से जो सर्वप्रथम जो उपयोग किया जाता है डिस्क प्लाऊ, ये तवा का आकार का होता है। ये एक बॉटम भी होता है जिसमें एक तवा होता है, या दो बॉटम और ट्रिपल बॉटम भी होते हैं। इनका प्रयोग हमारे किसान भाइयों को करना चाहिए। इसके अलावा जो आपका मोल्ड बोल्ड प्लाऊ है, इसका भी उपयोग कर सकते हैं। एक टर्न रेस्ट प्लाऊ आता है, इसका भी हमारे किसान भाई उपयोग। यूपी प्लाऊ आता है, पंजाब प्लाऊ आता है, बहुत सारे प्लाऊ आते हैं। तो जो आपके पास प्लाऊ उपलब्ध हैं उनके सहायता से, या जो कस्टम हायरिंग जो आपके केंद्र होते हैं आपके क्षेत्र में, उनसे भी आप उधर पैसा जमा करके अपने खेतों की गहरी जुताई कर सकते हैं। उसके लिए ट्रैक्टर भी आपको थोड़ा ज़्यादा हार्स पावर का 55 हार्स पावर से अधिक का उपयोग करना पड़ेगा। खेतों में ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई एक ऐसा लाभकारी कार्य है जिससे खरपतवार, कीट तथा रोगों का नियंत्रण तो होता ही है, साथ ही खेत में नमी की मात्रा एवं उसकी उर्वरा शक्ति में भी सुधार होता है। कृषकों को अपने खेतों में रबी फसलों के कटने के तुरंत बाद भूमि में नमी रहते ही गहरी जुताई कर देना चाहिए। यदि देरी हो जाएगी तो खेत की मिट्टी की ऊपरी परत धूप के प्रभाव से कड़ी हो जाती है, जिससे कृषि कार्यों में बाधा आती है। अतः खेत में गहरी जुताई करने से फसल उत्पादन की बहुत सारी समस्याओं का एक साथ निदान हो जाता है। और जुताई हमेशा जान लें कि जुताई क्यों करना आवश्यक होता है। तो सर्वप्रथम है जो इसका महत्व होता है कि यदि आपकी जो भूमि में लगभग 50-60 सेंटीमीटर में कड़ी परत हो गई है, कभी कभी देखा जाता है कि कड़ी परत कैल्शियम कार्बोनेट की हो जाती है, जिप्सम की हो जाती है, तो उसके कारण से यदि आप अपने खेतों की गहरी जुताई करते हैं तो जो भूमि में जो सब सॉइल है वहाँ कड़ी मृदा है या परत है वो टूट जाती है और उससे पानी है ज़मीन के अंदर। बरसात के मौसम में, जैसे अभी गर्मी के बाद बरसात का मौसम आएगा तो बारिश होगी, तो आपका जो भूमि में जल जाएगा, तो जल प्लावन की समस्या भी कम होगी। भूमि में जल का जो संरक्षण है वो अधिक होगा। तो ये, और उसके अलावा जो आपके जो घुलनशील लवण है जो गर्मी के मौसम में भूमि में आ जाते हैं, वो भी पानी के जो वर्षा का पानी होता है उसमें घुल के भूमि के बहुत नीचे जो जड़ें होती हैं उसकी जड़ों की पहुंच से बहुत नीचे जाते हैं, जिससे फसलों का अंकुरण प्रभावित नहीं होता। इसके अलावा जो दूसरा सबसे बड़ा फायदा है कि कीट व्याधि की समस्या कम हो जाती है, क्योंकि जो बहुत सारे जो कीट हैं उनके अंडे हैं, वयस्क हैं, ये भूमि में रहते हैं जब फसल नहीं रहती। तो गर्मी की जुताई करने से ये भूमि की सतह के ऊपर आ जाते हैं। तो अधिक तापक्रम, जैसे आप जानते हैं कि गर्मी के मौसम में जो तापक्रम लगभग 45 डिग्री के आजू बाजू होता है, तो उस कारण से ये झुलस जाते हैं और ये नष्ट हो जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा जो किसान भाइयों को मिलता है।
कई देखा होगा आपने खेतों में कि जब हल्की जुताई करते रहते हैं तो बहुत से बहुवर्षीय जो नींदा हैं ये इनकी जो वृद्धि हो जाती है, विशेषकर जो दूब है जड़ें बहुत गहराई तक जाती हैं, 10 से 15 फीट नीचे चली जाती है। कांस है, आपका सिरसियम है जिसको कटेली बोलते हैं, हिरनखुरी है, इसके भी वानस्पतिक भाग ज़मीन के अंदर रहते हैं। तो जब हम गहरी जुताई करते हैं आपके अप्रैल और मई के माह में, तो आप देखेंगे अधिक तापमान होने से ये वानस्पतिक भाग हैं और नींदा के बीज हैं नष्ट हो जाते हैं, और जो सरफेस पे जो भूमि की सतह पे नींदा के बीज है वो 15 सेंटीमीटर नीचे गहराई पर चले जाते हैं, जिसके कारण से ऑक्सीजन न होने से उनका अंकुरण नहीं होता, तो आपका नींदा नियंत्रण भी होता है। और जो बहुवर्षीय नींदा उनकी जड़ें और वानस्पतिक भाग आपकी सतह पे आ जाने से, अधिक तापक्रम होने से वो भी नष्ट हो जाते हैं। भूमि की उर्वरा शक्ति में सुधार। वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन गैस होती है, जो कि विभिन्न भौतिक एवं रासायनिक क्रियाओं के वायुमंडल में घटित होने के कारण यह गैस वर्षा के जल में घुल जाती है। यदि पहली वर्षा का जल खेत द्वारा पूर्ण रूप से सोख लिया जाता है तो खेत की मिट्टी की उर्वरा शक्ति में सुधार होता है। और जो भी फसल के अवशेष भूमि के ऊपर रहते हैं वो मिट्टी के अंदर जाते हैं तो ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता है। उससे जब ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता है तो कहते हैं कि जो ऑर्गेनिक कार्बन है पोषक तत्वों का स्रोत होता है। तो जो सड़ता है तो जो उसमें पोषक तत्व होते हैं जो उससे रिलीज होते हैं और जो फसल हम लगाते हैं उनको प्राप्त होते हैं। तो यदि बताए हुए तरीके से किसान भाई अपने खेतों की गर्मी के मौसम में गहरी जुताई करना पड़ेगा, तो आप देखेंगे कि निश्चित तौर पर आपके जो भूमि और मृदा और जल संरक्षण भी होगा, कीट व्याधि और नींदा की समस्या भी आपको कम होगी। उत्पादकता है वो भी किसान भाइयों की जो फसल लगाई उसकी बढ़ेगी, और निश्चित तौर पर आपको यदि अधिक उपज प्राप्त होती है तो आपको भी आमदनी बढ़ेगी। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने अरंडी की फसल लगा रखी है उनके यहाँ अरंडी की तुड़ाई हो रही है। तो किसान भाइयों, आप अरंडी की तुड़ाई करते समय किन किन बातों का खास ध्यान रखें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर RS चौधरी। अरंडी की फसल मुख्यतः खरीफ की फसल है, तेल वाली फसल है। और पहले मैं आपको बता दूं कि अरंडी का जो तेल है वो मुख्यतः उद्योगों में काम आता है, मशीनीकरण में काम आता है और काफ़ी उपयोगी तेल है। आज हम बात करते हैं अरंडी फसल की परिपक्वता की पहचान की। तो सामान्यतः अरंडी की फसल 6 से 8 महीनों में पककर तैयार हो जाती है, लेकिन सभी फल एक साथ नहीं पकते। इसके पकने की सही पहचान है संपुटों का हल्का पीला हो जाना। अधिक पकने पर संपुट चटकने लगते हैं और बीज खेत में बिखर जाती हैं। अतः कटाई के लिए ना तो उन्हें अधिक सूखने देना चाहिए और ना ही हरे फलों को तोड़ना चाहिए। जब लगभग 75% फल पक जाएं, तब पुष्प गुच्छ तुड़ाई कर लेनी चाहिए। इसमें सबसे पहले फसल की जब तुड़ाई करते हैं, फलियों की तुड़ाई करते हैं, तो हम पूरी अच्छी प्रकार से पकने तक इंतज़ार नहीं करते हैं, अन्यथा फलियां चटक करके झड़ने की संभावना ही रहती है। इसलिए लगभग 120 दिन के आसपास इसकी पहली तुड़ाई करते हैं। फिर उसके बाद में 25-30 दिन पे हम 2-3 बार इसकी और तुड़ाई करते हैं। इस प्रकार से 3-4 बार जब हम इसकी तुड़ाई करते हैं, जब जाकर के इस फसल से हमें पूरा उत्पादन मिलता है। तुड़ाई करने के बाद में हम उस उपज को खलियान में रखते हैं, जिससे 8-10 दिन तक उसको सुखाते हैं। सुखाने से फ़ायदा ये होता है कि जब हम उसकी थ्रेसिंग करते हैं या गहाई करते हैं तो फलियां पूरी तरह से बीज और जो फलियों का आवरण है, कवर है, वो अलग हो जाता है, अन्यथा उसमें दिक्कत आती है। और फिर जो हम तेल जो निकालना चाहते हैं, तेल की जो गुणवत्ता है उस पर फर्क पड़ता है। इसलिए यदि मात्रा कम है तो लकड़ी के डंडे से पीट करके भी फलियों से इसके बीज अलग किए जा सकते हैं, और यदि मात्रा ज़्यादा है तो थ्रेसर का भी काम में ले सकते हैं। अरंडी का भंडारण। अरंडी की कटाई के साथ ही उसके उचित भंडारण की तैयारी शुरू हो जाती है। अरंडी के दानों को जिस बोरे में भरकर रखने हो, उस बोरे को पहले से ही 1%
मेलाथियोन के घोल में 10 मिनट भिगोकर अच्छी तरह से सुखाएं। तेज धूप में 5 से 6 घंटे सुखाने पर कीड़ों का प्रकोप बहुत कम हो जाता है। अरंडी का भंडारण करने के लिए दानों में 8 से 10% से अधिक नमी नहीं रहनी चाहिए। इसके बाद भरे बोरों को फर्श पर सीधे ना रखें। पहले कोई लकड़ी के फट्टे इस प्रकार रखें कि थोड़ी लकड़ी बाहर की तरफ निकली रहे। बोरों को दीवार से 1 से 1.5 फीट दूर रखें। बोरों को एक ही दिशा में ना रखें और जब अरंडी का बाजार भाव अच्छा मिले तब बेचना चाहिए। ऐसा करने से किसान भाइयों को ज्यादा फायदा मिलेगा। इस प्रकार से यदि अच्छी भली भांति इसका प्रबंधन किया जाए तो ये फसल एक मुनाफे वाली फसल है, जिससे तेल की मात्रा लगभग 45-50% तक इसमें तेल होता है और अन्य जो फसलें हैं उससे ये अधिक सूखे के प्रति अवरोधी फसल है, सूखा सहन कर लेती है। तो इस प्रकार से जो हम यदि फसल कटाई के बाद में प्रबंधन का ध्यान रखें तो मैं समझता हूँ किसान भाई अच्छी उपज के साथ साथ अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मोदीपुरम मेरठ, नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज फैजाबाद, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इलाहाबाद के कृषि मौसम समिति के वैज्ञानिकों द्वारा मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर उत्तर प्रदेश के किसानों को कुछ सलाह दी जा रही है, जो इस प्रकार है। गेहूं की पूर्ण रूप से परिपक्व फसलों की कटाई करें तथा गेहूं की फसल को कटाई के पश्चात बंडल बांधें एवं थ्रेसिंग कर अनाज को संरक्षित करें। भूमि जनित रोगों के नियंत्रण के लिए ट्राइकोडर्मा वीड्री 1% WP अथवा ट्राइकोडर्मा हार्जेनम 2% WP की 4 से 5 किलोग्राम मात्रा को 75 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद में अच्छी तरह मिलाकर छायादार स्थान में ढेर कर हल्की नमी बना ले। 7 से 8 दिन बाद ढेर में फफूंदी दिखाई देने पर उसे पुनः मिलाकर खेत में आखिरी जुताई के समय बिखेर कर भूमि में मिला दें। उर्द की फसलों में थ्रिप्स कीट के शिशु एवं प्रौढ़ कीट दिखाई दे रहे हैं, अतः इसके नियंत्रण हेतु मिथाइल और डिमेटाइन 25 EC या डाइमिथोएट 30 EC की 1 लीटर मात्रा को 600 से 800 लीटर पानी के साथ घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर के दर से छिड़काव साफ मौसम में शाम के समय करें। ज्वार की संस्तुत प्रजातियां MP चरी PC 23 JC 69 SSG 593 इत्यादि में किसी एक प्रजाति की बुआई हेतु 35 से 40 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई का कार्य साफ मौसम पर करें। बाजरे की फसल की संस्तुत प्रजातियां जाइंट बाजरा राज 171, L72, L74, राजको आदि में किसी एक प्रजाति की बुआई हेतु 10 किलोग्राम बीज दर प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई का कार्य साफ मौसम में करें। सब्जियों की फसल में फल छेदक, पत्ती छेदक कीट दिखाई दे रहे हैं अथवा किसान भाई इसके नियंत्रण हेतु नीम ऑयल की 1.5 से 2 मिलीलीटर लीटर पानी में घोल बनाकर 3 से 4 छिड़काव 8 से 10 दिन के अंतराल पर करते रहें। कद्दू वर्गीय सब्जियों में कद्दू के लाल कीड़ों का प्रकोप होने पर मेलाथियान 5% धूल का बुरकाव प्रातः काल पौधों के तने के चारों ओर मिट्टी में मिलाएं एवं पौधों पर बुरकाव करें। आम के फलों को गिरने से बचाने हेतु एसिटिक एसिड के 15 ppm या 4 मिलीलीटर फ्लेनोफ्लेक्स प्रति 9 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। मौसम में बदलाव को देखते हुए पशुओं को मिनरल मिक्सचर सहित दुधारू पशुओं को संतुलित आहार दें। पशुओं को खुरपका मुंहपका रोग की रोकथाम हेतु FMD वैक्सीन से तथा लंगड़िया बुखार की रोकथाम हेतु BQ वैक्सीन से टीकाकरण कराएं। पशुओं को दिन के समय छायादार स्थान पर अथवा पेड़ की छाया में बांधें। पशुओं को साफ एवं ताज़ा पानी दिन में 3 से 4 बार अवश्य पिलाएं। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है।
अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम दतली, जिला लखनऊ के कृषक रणवीर सिंह ने। यह बागवानी के लिए रेखांकन और गड्ढा खुदाई के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो रणवीर सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। सबसे पहले तो मिट्टी की जांच करा लेनी चाहिए, क्योंकि वहाँ का जो वो पीएच होता है 6.5 से लेकर 7.5 तक का जो पीएच होता है, दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है बागवानी करने के लिए। जो है गर्मी के माह में जो अप्रैल से लेकर जून के फर्स्ट वीक तक हमको जो है गड्ढे की खुदाई कर लेनी चाहिए। गड्ढों की तैयारी करने के लिए सबसे पहले आपको जगह का जो है चुनाव कर लेना चाहिए। किसान भाइयों, आप फल बागों का रेखांकन फल वृक्षों के आकार प्रकार के आधार पर करें। यदि आप आम का फल बाग लगाना चाहते हैं तो 8 से 10 मीटर कतार से कतार और 8 से 12 पौध से पौध की दूरी रखें। यदि आप अमरूद के बाग की स्थापना करना चाहते हैं तो आप कतार से कतार 6 मीटर और पौध से पौध 6 मीटर की दूरी रखें। इसी तरह यदि आप बेल का बाग लगाना चाहते हैं तो आप 8 से 10 मीटर कतार से कतार और 8 से 10 मीटर पौध से पौध की दूरी रखें। यदि आप कटहल की बागवानी करना चाहते हैं तो 10 से 12 मीटर कतार से कतार और 10 से 12 मीटर पौध से पौध की दूरी रखें। और आंवले के बाग के लिए 10 मीटर कतार से कतार और 10 मीटर पौध से पौध की दूरी रखें। और गड्ढों की जो है खुदाई 1 गुणे 1 गुणे 1 मतलब 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर गहरा जो है उसकी खुदाई कर लेनी चाहिए। खुदाई करते समय ध्यान रखना चाहिए कि जो ऊपर वाली मिट्टी होती है वो एक दूसरी तरफ रखे और जो नीचे वाली मिट्टी है वो दूसरे तरफ रखे। मतलब ऊपर की जो मिट्टी चुकी होती है वो उपजाऊ मिट्टी होती है, वो हमारे बाद में प्रयोग में आ जाती है। गड्ढे खुदाई करने से क्या होता है कि जो भी बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं उसको गड्ढे खोदने के बाद 20 दिन, 1 महीना, 15 दिन जो है उसको छोड़ देते हैं। उसके बाद ही जो है उसमें हम कंपोस्ट और जो ऊपर की जो आधी मिट्टी रहती है जो मैंने बगल में रखी हुई है उसको और उतनी ही कंपोस्ट खाद मिला के उसकी भराई कर देते हैं। साथ ही उसमें हम सिंगल सुपर फास्फेट जो है कम से कम 200 से 250 ग्राम जो है सिंगल सुपर फास्फेट की मात्रा जो है उसमें डाल देंगे। और जो दीमक की दवा होती है क्लोरोपारीफास, मैलाथियान है या फिर 4-10G है, उसको मिला के उसको गड्ढे की भराई कर देते हैं। इससे क्या होता है कि जब गड्ढा खुला रहेगा 15 से 20 दिन धूप मिलेगी, धूप इस समय तेज़ होती है, वहाँ के बैक्टीरिया मरे हुए रहेंगे। और उसके बाद जब 20 दिन बाद हम उसकी भराई कर देंगे तो दीमक की दवा डालने से और सिंगल सुपर फास्फेट जो है तो उसको उर्वरक भी मिल जाएगा और जो भी कोई बैक्टीरिया या विषाणु कीटाणु हैं वो सब खत्म नष्ट हो जाएंगे। उसके बाद गड्ढा जो है कम से कम 10 से 15 सेंटीमीटर ऊपर, मतलब लगभग 1 फीट जो है उससे ऊपर जितना गड्ढा जो है लेवल से इतना ऊपर रखना चाहिए, जिससे जो जब बारिश होगी तो गड्ढा वो दबते हुए मिट्टी लेवल में आ जाएगा। फिर उसके बाद उसमें जो है आप पौधे का रोपण कर सकते हैं। खरीदते समय बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए। किसी भी प्रमाणित या राजकीय पौधशाला से ही पौधे क्रय करने चाहिए। क्रय करने के बाद उसको लगाने के लिए ध्यान ये रखना चाहिए, अगर पौधा मान लीजिए वो उसकी पिंडी पुआल से लपेटी हुई है तो उसको पुआल को अच्छी तरह से निकाल देना चाहिए। क्या होता है कि उससे पुआल से ही जो है उसमें दीमक या कोई भी बैक्टीरिया जाने का खतरा रहेगा। उसको निकालने के बाद आप ये ध्यान रखें कि पिंडी टूटे ना, और उतने ही जितने अंदर पौधा था, जितनी मिट्टी के अंदर पौधे का उतना ही भाग मिट्टी के अंदर रखना चाहिए, बाकी ऊपर रखना चाहिए। उसके बाद उसकी हजारे से अच्छी तरह से सिंचाई कर दें। सिंचाई करने से पहले एक होता है कि किलाई कहते हैं, जैसे उसके चारों तरफ की मिट्टी को बहुत अच्छी तरीके से दबा देना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो वहाँ की एयर होती है वो निकल जाती है और पौधे के सूखने का डर नहीं रहता है। और चारों खूब बढ़िया से दबाने के बाद जो है फिर उसकी सिंचाई कर दें हजारे से। अगर हमारे किसान भाई इस तरह से उसका प्रयोग करके पौधे क्रय करने के बाद जो है उसका गड्ढा खुदाई करके लगाते हैं तो उनको बहुत ही अच्छा लाभ होगा। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों की प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
हम यह उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadata@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। बेहतर फसल उत्पादन के लिए क्यों और कैसे कराएं मिट्टी की जांच। गर्मी के मौसम में अंडों का उत्पादन बनाए रखने के लिए कैसे करें लेयर मुर्गियों का प्रबंधन। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।